औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो है वो 7 और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम इस लेक्चर में पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ए रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज ए रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, आर ई, ठीक है। रेड मीन रिडक्शन है और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन है, दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। वाइल द रिएक्शन शोज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आपको नजर तो क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? आपने कहना मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर दिस, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना, दैट इज, और कहेंगे इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द O2 नेगेटिव, दैट इज द रिएक्शन, और लिखेंगे और उसके बाद कहेंगे सो हेंस इट इज रिड्यूस्ड। तो ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जुबान में आपने इसका जवाब देना है, ठीक है। बताएंगे नहीं बताएंगे? अभी मैंने जब पीछे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज कराई थी आपको, उसी की जुबान में। रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने बिल्कुल वही कहना है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करती है, कार्बन लूज करती है उसमें, समझ आया? तो वो जगह अपने करीब कर लेती है। सो देयरफॉर इट इज द, कौन सा रिएक्शन है जी? इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल दे देनी है, ऊपर वाले रिएक्शन की एग्जांपल दे दें कि जहां ऑक्सीडेशन होगी वहां पे साथ क्या होगी, रिडक्शन भी होगी। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। पहले वाला बताओ, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है? तो नजर आ रहा, मुझे बताना पड़ा, आपको नजर नहीं आ रहा, आप अंधे हुए? ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? गेन है। रिडक्शन है, क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब देखिए ये लूज कर रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया प्रोडक्ट की साइड में, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। कहते हैं एलिमेंट जिसे कैपिटल M रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट कैपिटल X टू फॉर्म MX2। अब बताइए जो 2 है किसकी वजह से थी? M की। तो ये M2 पॉजिटिव बनाएगा और X का नेगेटिव 1। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई। तो आपने कहना M बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, it loses 2 electrons, so therefore it will form M2 positive. M goes to M positive 2 plus 2 electrons. Similarly, X will belong to group number 1. It will be the hydrogen, or it will be the group number 7 element. It will give 1 electron to form the X negative ion. So उसकी equation लिख के it will be reduced. How can you justify the following reaction is not only an oxidation reaction, also complete redox reaction? कहता है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप बताएंगे बेटा जरा यहाँ देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2, ठीक है। तो कार्बन की +2 होगी, कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें कार्बन की क्या पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मेरी बात समझ आएगी। कहता है एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की बेसिस के ऊपर आपने दोनों को एक्सप्लेन करना, जिसकी मैं काफी सारी एग्जांपल्स आपको दे चुका था। अब बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो डेफिनेशन क्या है जी इसकी? कहता है अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम और एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और इन एन आयन। कि वो अपेरेंट चार्ज जो हम क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं, दे देते हैं, लिख देते हैं नाम किसके? एक एटम के या एक एलिमेंट के, जब वो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होता है या वो किसी आयन की शक्ल में होता है। इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। खाने के नमक में आपसे मैं कभी पूछूं कि NaCl के अंदर ऑक्सीजन पे, सॉरी ये सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है और क्लोरीन पे? अब ये जो आप चार्ज इसको असाइन कर रहे हैं
दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। प्रॉब्लम किसी को ये बताया ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन एटम, ठीक है, और द नंबर ऑफ चार्जेस दैट एन एटम विल हैव इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। क्लियर हो गया? द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन एटम और एन एटम विल हैव इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ कहता है द एलिमेंट दैट शोज एन इंक्रीज, अब जरा गौर से देखना, वो एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ जाए, an element that show an increase in its oxidation number is oxidized, or the element that shows a decrease in its oxidation state is reduced. For example HCl जो है इसमें आपके H का जो ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज पॉजिटिव 1 और क्लोरीन का नेगेटिव 1 है। क्लियर हुआ? खाने का नमक बनता है, देखिए सोडियम, अगर आपने सिर्फ ये सोडियम लिखा हुआ है, ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 है। क्लोरीन Cl2 फॉर्म में, किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर का 0, नॉन पोलर बॉन्ड है ना, तब ये मिल जाएंगे, NaCl बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्री स्टेट में आपके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। H2O में ऑक्सीजन का नेगेटिव 2 है और हाइड्रोजन का क्या है? पॉजिटिव 1। H2O में इसका नेगेटिव 2, अब इसका एक का पॉजिटिव 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 2 नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज्ड कंपाउंड है ये। ठीक है जी, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने करना है, इज गिवन इन द टेबल। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन रिडक्शन उसका उलट है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इधर गेन ऑफ हाइड्रोजन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, बट देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा एक टेबल है आपका, ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? अगर आपने इस टेबल को अपने जहन में बैठा लिया तो आपको बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखने आ जाएंगे। जैसे आप किसी केमिकल रिएक्शन में, मैंने पीछे करवाया था, तो सोडियम को आपने चार्ज दिया ना, पॉजिटिव 1 का चार्ज आएगा सोडियम पे, क्लोरीन पे, तो बेटा ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले तो टूटते नहीं है। समझ आई मेरी बात की? ये कार्बोनेट है आपका, कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, उससे आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते, तो जो पीछे ग्रुप ऑफ एटम बचता है उस पर क्या चार्ज होता है? CO3-2। जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है ना, उतना उस पर चार्ज आता है। ये कार्बोनेट रेडिकल है। अब आप इसका सोडियम से रिएक्शन करवाए ना, तो जैसे आप एटम्स की वैलेंसियां एक्सचेंज करते हैं, वैसे इन रेडिकल्स की वैलेंसियां चेंज होती हैं। सोडियम पे क्या होता है? पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, और पॉजिटिव 1 तो हम डालते नहीं, 2 हम यहाँ डाल देंगे। अगर इसी इसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करना है कार्बोनेट का, इसकी वैलेंसी 2, उसकी 3, वो 3 इस होल के साथ आएगा और ये 2 यहाँ पे आएगा। समझे नहीं समझे? तो ये इसकी डेफिनेशन है, कहता है ग्रुप ऑफ एटम्स यूजली चार्ज, जिसपे क्या होता है? चार्ज होता है विच कैन कीप इटसेल्फ इंटैक्ट, जो अपने आप को क्या रखता है? इंटैक्ट रखता है, टूटने नहीं देता, ठीक है। एंड बिहेव्स लाइक ए यूनिट, और एक यूनिट के तौर पर काम करता है इन ए केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड ए रेडिकल। हम उसे कहते हैं इज कॉल्ड ए रेडिकल। प्रॉब्लम किसी को? अब ये जरा याद देखें, अमोनियम रेडिकल है। अमोनियम देखें, अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, 2 यहां डाल दिया, 1 हमने। अब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी -1 है, ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, देखो वोल्ट के साथ 2 डाल दिया। इसी तरह ये कार्बोनेट रेडिकल, इसका फार्मूला क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक H रिमूव होगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, मैंने ये आगे बताया। अगर आपके कार्बोनिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या पीछे बचता है? CO3, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट का, 2 रिमूव हो तो कार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो तो हाइड्रोजन सल्फेट आता है, क्या आता है? सल्फेट, ठीक है। और अगर दोनों रिमूव हो जाए तो फिर क्या होता है? सल्फेट, SO4, इसको सल्फेट कहते हैं। ये सल्फ्यूरस एसिड है जिसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इसको इसे सल्फेट कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। क्लियर हुआ? नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, पीछे NO3-1 होगा, उसको हम नाइट्रेट कहते हैं। हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, NO2 आएगा, ये नाइट्रस एसिड, इसे नाइट्राइट कहते हैं, जिसे नाइट्राइट, जिसे नाइट्रेट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और यही चीजें आपको यहां लिखी हुई मिलेंगी, देखें। नजर आ रहा है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, ये थायोसल्फेट है, जिसका मैंने सोडियम थायोसल्फेट बताया था ना,
थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, ये H2O3 है, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फेट, ये देखें सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड, ये अब आपको आने चाहिए। एसिटेट, आपका एसिटिक एसिड जो है उससे आप एक H अलग कर दें, ये तो जो पीछे बचेगा दिस इज एसिटेट। याद है सोडियम एसिटेट आपने लिखा भी है CaNaCH3COO, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, एक हाइड्रोजन गया ना, प्रॉब्लम किसी को। अब ये आपका क्या जी बेटा गौर से सुनना, ये आपका क्लोरिक एसिड है, इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो CnO3 को क्लोरेट कहते हैं, RAT क्लोरेट, ठीक है। अगर CnO2 हो और उसके साथ क्या हो H हो, इसे कहते हैं ठीक है, ये क्लोरिक एसिड, ठीक है, और ये क्या क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, तो ये CnO4 जो पर क्लोरेट कहते हैं, इसे क्लोरेट कहते हैं, इसे क्लोराइड कहते हैं, इसे हाइपोक्लोराइड कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को नाम है, एसिड से ये नेगेटिव पार्ट अलग किए जाते हैं और इनके नाम रखे गए, देखें क्लोरेट, पर क्लोरेट, मैंगनेट, ठीक है, पर मैंगनेट सॉरी, MnO4 रेडिकल है, डाइक्रोमेट, क्या K2Cr, ये डाइक्रोमिक है, H2Cr2O7, ठीक है, तो ये 2 इसकी वैलेंसी है, -2 चार्जेस। ऑक्सैलेट, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट निकला। अब ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है देखें, ये लिखा हुआ मैंने, ऑक्सैलिक एसिड किस तरह का होता है, ये दोनों हाइड्रोजन से निकाल दो तो पीछे का बचेगा C2O4, C2, ये ऑक्सैलेट, इस पर कितना चार्ज आएगा, -2 का चार्ज आएगा, चेक करें। ऑक्सैलेट, फास्फेट, -3 का चार्ज है इसके ऊपर, फास्फोरिक H3PO4 से, ठीक है। अमोनियम, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दो, अमोनिया के अंदर क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, NH3 अमोनिया में जब हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड होता है तो अमोनियम NH4, इस पे पावर 1 का चार्ज होता है, समझे नहीं समझे। सो ये बेटा आपने थोड़े से रेडिकल्स याद करने जो आपकी बड़ी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में। अब मैंने अभी मैं चले आपको कंपाउंड लिख के देता हूं, देखें मैं ये कहता हूं सोडियम है ना, 7 SO4 डाल दिया, मुझे नाम पता है इसका सल्फेट है, तो क्या कहूंगा सोडियम सल्फेट। अब इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी 1 तो 2 यहां पे आएगा Na2। अब देखें कंपाउंड का नाम मैंने ठीक लिख लिया। अगर आपको रेडिकल्स के फार्मूले याद हो जाएंगे और उनके चार्जेस मतलब उनकी वैलेंसीज याद हो जाएंगी तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर याद हो जाएगा, तो बेटा आपको उसका केमिकल नेम लिखने में, पढ़ने में, बताने में, फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये फायदे हैं इसके, कर ले मुट्ठी भर आपके ये रेडिकल्स हैं लेकिन इनसे बड़े फायदे होंगे आपके, ठीक है। अब आ जाए जरा यहां पे, अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर तो लिया हमने पढ़ के, ऑक्सीडेशन नंबर की ये डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिएगा पहला रूल ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। क्या H2 देख रहे हैं, या कौन कंबाइंड है, फ्री स्टेट में H2, Cl2, O2, Br2, F2, ये फ्री स्टेट में, ठीक है, अनकंबाइंड है किसी और के साथ, किसी डिफरेंट के साथ नहीं जुड़े हुए, इनमें बेटा इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। सोडियम है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अनकंबाइंड आपके जो एलिमेंट्स हैं या जो आपके फ्री एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपने 0 लेना। किसी बच्चों के बात नहीं समझ आई, पूछे पहला रूल समझ आ गया, नहीं आया, मिसालें दी, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन इन H2, सल्फर इन S8 एटसेट्रा इज 0। प्रॉब्लम किसी को, ये एग्जांपल्स है, रूल ये है यहां से यहां तक। दूसरा रूल क्या है बेटा, सिंपल आइंस क्या होता है मुझे आप पहले ये बता दें। सिंपल आइंस, अभी मैंने रेडिकल्स की बात की थी, ये कॉम्प्लेक्स आइंस है, ग्रुप ऑफ एटम्स पे चार्ज आ गया ना, मॉलिक्यूलर आइंस है, रेडिकल्स कहते हैं इन्हें। लेकिन सिंपल आइंस क्या होंगे, सिंपल आइंस क्या होंगे बताएं। एनाइन दैट इज मेड अप ऑफ ओनली बोले ओनली वन एटम इज कॉल्ड सिंपल आइन।
और जो सिंपल आयंस के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर अब ये टेबल तुम्हें बताएगा। समझे नहीं समझे? तो याद रखिएगा जो आपके सिंपल आयंस है उनका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना उनके ग्रुप से कैलकुलेट होगा। उनके सिंपल आयंस आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम, ठीक है? वो एक एटम के मिलने से बनते हैं, एक एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, एक एलिमेंट के आयंस, ठीक है? तो याद रखना, अब अगर आपका ग्रुप नंबर 1 है, सब कोई मेटल उठाए, आप लिथियम उठाए, आप सोडियम उठाए, आप पोटाशियम उठाए, आप रुबिडियम उठाए, आप सीजियम उठाए, उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी 1 का ऑक्सीडेशन नंबर आपने असाइन करना है व्हेन दे आर इन ए कंपाउंड। प्रॉब्लम किसी को इसलिए मैं कह रहा था ग्रुप याद कर लो, नाम याद करने में बेहतरी है। भाव क्या पर समझ आई? ये अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता आप नहीं कर सकते केमिस्ट्री में काम। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का पता है तो यू विल बी द किंग ऑफ दिस चैप्टर। और केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, ना जी ना, ये बड़ा मुश्किल है और सबसे आसान चैप्टर है पीरियोडिक टेबल की बेसिस पे। ग्रुप नंबर 2 में मेटल्स है, कौन है? बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, या नहीं? तो क्या हुआ? उनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी आपने क्या लेना? पॉजिटिव 2 लेना, पॉजिटिव 2 लेना। अब जिस ग्रुप में एल्यूमिनियम है, बोरोन, एल्यूमिनियम, याद है? गैलियम, एंडियम, याद आ नहीं यार? समझ आ नहीं यार? गैलियम, सो क्या है जी? उनका पॉजिटिव 3 ले लेना। हाइड्रोजन, गौर से सुनना, हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ होगी तो तब चार्ज होगा -1, क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या इलेक्ट्रॉन लेने की, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेती है ये, इसका वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। देख रहे हो? और भाई देख रहे हो? लेकिन अगर किसी नॉन मेटल के साथ मिल जाए तो वहां पे क्या होगा? +1। प्रॉब्लम किसी को, ये सिर्फ अब आपने याद रखना। ग्रुप 7A का जो कि आपके हैलोजेन है -1 होता है, आपके ऑक्सीजन का -2 होगा। सिर्फ एक कंपाउंड जिसे OF2 हम कहेंगे, इसमें इसका +2, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है। प्रॉब्लम किसी। तो ये सिंपल आयंस के बारे में बेटा आपका रूल है, तो अब आप जरा उसको देख भी ले। पहला रूल क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एनी अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज 0। पहला उसूल याद हो गया। दूसरा क्या? इन सिंपल आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। सिंपल आयंस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उनके चार्ज के बराबर होती है, वो उनके चार्ज के बराबर होती है, जो कि उनके ग्रुप नंबर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम क्या इन Na पॉजिटिव क्या? +1 है, जब वो आयन की फॉर्म में होगा। कैल्शियम की Ca2 पॉजिटिव में क्या? +2 है, और रिस्पेक्टिवली। एग्जांपल आ गई। रूल बताओ, एग्जांपल दो बस। तीसरा रूल, जब आयन कंप्लेक्स हो जाए, आयन दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 atoms, that is called the complex sign। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, these are the complex signs। ये सारे मैंने टेबल में आपको complex signs बताए। अब इनके ऊपर चार्ज आया नहीं है, कार्बन पे -2 का चार्ज है, हाइड्रोजन कार्बन पे -1 का चार्ज है, और सुन रहे हो? अब बेटा इसके बारे में रूल ये है कि याद रखना, इन complex ions जो टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, क्या होता है? The total sum of the oxidation states जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल सम होता है ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दियर आयन, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दियर, ये उनके आयंस पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। प्रॉब्लम किसी को? सो यू कैन सी हियर इन कंप्लेक्स आयंस जो आपके आयन के ऊपर चार्ज होगा, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, इसका मतलब ये है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज कर लेते हैं ना। ये जो आपका कार्बोनेट कंप्लेक्स आयन है, इस पे चार्ज कितना?
अब ये रूल ये कह रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। बेटा इन तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम, क्या मतलब है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, किसके बराबर है, जो चार्ज आपके कंप्लेक्स उसके बराबर है। अब ये तो पक्की बात है, ये श्योर बात है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, बेटा वो कितना लिया अभी हमने, मैंने टेबल में भी दिखाया था, कितना होगा, सिर्फ एक कंपाउंड को हमेशा -2 लेना, आ गया, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट करो मैंने कैलकुलेट करना, मुझे नहीं पता क्या है, -2 -6 आया, -2 प्लस 6 हुआ प्लस 4 हुआ, x अभी भी नहीं समझे, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है इस कंप्लेक्स आयन के अंदर वो कितना है, पावर 4 नहीं समझे मेरी बात, ये इस रूल का मतलब है। इस रूल को यूज करके अगर आपसे कोई बंदा ये कह दे कि ये कंप्लेक्स आयन है, मुझे ये बता इस कंप्लेक्स आयन में फला एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर अपने दिमाग में बिठा दें आप लोग, ये मैंने टेबल दिखाया, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है एलिमेंट पॉजिटिव 1, दूसरे से तीसरे से ऑक्सीजन का आपने हमेशा -2 लेना, ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट का हमेशा -1 लेना, हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 जब वो किसी नॉन मेटल के साथ हो, मेटल के साथ हो तो -1, प्रॉब्लम किसी को। ठीक है जी, ये अब मैंने आपके सामने जो रूल आपको बताया है वो रूल तो मेरे ख्याल में अब सबको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। इसी तरह ये अमोनियम है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर और 1 नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आना चाहिए, +1, ये मैंने लिखा, क्लियर हो गया। ये आपकी पहली एग्जांपल यहां थी, ये दूसरी एग्जांपल आपकी। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each of the atoms in a molecule or compound, याद रखना, क्या जो ऑक्सीडेशन नंबर है हर एटम का इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड काउंट्स सेपरेटली, ठीक है, क्या होता है वो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट्स का मतलब होता है गिना जाता है या अपनी वैल्यू रखता है अलग अलग, एंड उनका जो सम होगा दियर अलजेब्रिक सम विल बी 0। आप सादा सी बात ये कहें कि इन ए मॉलिक्यूल, इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। जैसे मैं अभी बात करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके H2SO4 की बात कर रहा हूं, SO4 -2 की बात नहीं कर रहा, मैं मॉलिक्यूल की बात कर, सुन रहे हो, इसके अंदर गौर से सुनना, क्या मतलब है इसका, ये जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आंसर कितना आना चाहिए, इस पे कुछ चार्ज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तमाम आपके जो एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो होता है वो 0 होता है, आयन होगा तो चार्ज के बराबर होगा, समझ आया। तो आपने इसको यूं कर देना, द ऑक्सीडेशन नंबर और द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल गिवन, in HCl the sum of the oxidation state of hydrogen and chlorine atom is 0, पहली एग्जांपल। सिमिलरली in CO2 the sum of the oxidation states of 1 carbon and 2 oxygen atoms is equal to 0। दो एग्जांपल्स आपको दे, ये आपके बुक के अंदर है, समझ आ गया। ये 4 रूल्स आपने अपने दिमाग, फ्री एलिमेंट्स हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0, अगर आपका सिंपल आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर, जो कि ग्रुप नंबर से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कंप्लेक्स आयन हो तो जो तमाम एटम्स आपके आयन के अंदर है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है वो उसमें मौजूद चार्ज के बराबर होगा। मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो तो तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होगा। क्लियर हो गया।
ये 4 रूल्स आप अपने दिमाग में बिठाए न्यूमेरिकल करते हैं। इधर देखें, ये नजर आ गया आपको, ये टेबल है, ये बेटा जी पिंडी बोर्ड की बुक के ऊपर रूल्स लिखे हैं। ये उन 4 रूल्स को थोड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने, जो 8 रूल बनाए हैं नहीं। देखिए पहला कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। पहला यही था ना उसका भी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम, सिंपल आयन की बात हो रही है, इज सेम एज द चार्ज ऑन इट, वही बात है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, आप समझ आया, इन ग्रुप 1 समझ आया नहीं यार, सुन रहे हो, इन ग्रुप नंबर 1 इट इज पॉजिटिव 1, ग्रुप नंबर 2 पॉजिटिव 2, ये टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, ठीक है। और ग्रुप 13 3 ये ग्रुप है, उसका पॉजिटिव 3 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल, वही टेबल बात आ गई, टेबल के भी सारे पॉइंट्स यहां डाल दिए। इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज पॉजिटिव 1, बट इन मेटल्स, किसमें, मेटल्स के साथ जब मिलता है तो नेगेटिव 1 होता है, वही बात लिखी है उन्होंने। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज -2, बट इन OF2 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 होता है, वही बात आ गई। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन। अब बात यही है, इसमें क्यों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में क्यों पॉजिटिव 2 है यहां पे, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव होता है। सुन रहे नहीं सुन रहे, तो जो कम होता है उसको पॉजिटिव दे दिया जाता है। कहता है इन न्यूट्रल, ये बेटा आपका लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको पीछे बताया, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द, ये कॉम्प्लेक्स साइंस की बात है लास्ट वाली, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट आप उस जगह पे कॉपी कर सकते हैं अपनी, जो मैंने आपकी बुक पे आपको बताया, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रीसीड्स द नंबर। क्या मतलब है, पहले साइन आएगा फिर नंबर आएगा, क्लियर हुआ। इफ इट इज रिटन एज पॉजिटिव 2 वेयर एज the apparent charge on an atom or ion or molecule which is called valency is written as the sign followed by the number। ऑक्सीडेशन नंबर में साइन पहले आएगा नंबर बाद में आएगा, वैलेंसी में नंबर पहले आएगा साइन बाद में आएगा, क्लियर हो गया। सो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 7.1 कहता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। किसका फाइंड करना है जी, तो बेटा जी तरीकाकार क्या है, इधर आ जाए। तरीकाकार क्या होगा बताएं जरा मुझे, मैं जरा स्लाइड ऐड कर लूं, फिर मुझे कराना है ना आपको। नाइट्रोजन का फाइंड करना है NO3 में, when the oxidation number of hydrogen is positive and oxygen negative। दोनों के दे भी दिए आपको, बाकियों के दे दिए, एक का फाइंड करना आपने, क्लियर हो गया। अदरवाइज आपको याद रखना चाहिए आगे। एंड आई विल डिमांड दिस, मैं आपसे पूछूंगा ये सारा कुछ शाम को, सुनाना मुझे आपने सारा कुछ, ये 4 के 4 पॉइंट्स रूल्स मुझे सुनाएंगे हम लोग। अच्छा जी बेटा सोल्यूशन ये है, हम कहते हैं लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज इक्वल टू X, ठीक है। समझ आ गया नहीं, आ गया, क्लियर है सबको। अब HNO3 क्या है, न्यूट्रल है ना, HNO3 क्या है, बाय अप्लाइंग फार्मूला इन कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहां पे ये लिखें, बिकॉज सम ऑफ क्या, ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज 0। इसको मैथमेटिकली ये लिखते हैं, दैट इज क्या था, HNO3 था ना, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2H2 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स, ये नंबर साहब मल्टीप्लाई भी करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी व्हाट 0। ये मतलब है जो मैंने लिखा है इसका, न्यूट्रल है ना यार, ये चार्ज तो नहीं है इस पे,
हाइड्रोजन का उन्होंने क्या दिया, पॉजिटिव 1 दिया ना, डाल दिया। ये देख ले पीछे उन्होंने मेंशन किया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज पॉजिटिव 1 एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव 2। और नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना, उसको हमने x कह दिया, और ऑक्सीजन का क्या दिया -2 इक्वल टू 0। सुन रहे हो, 3 मल्टीप्लाई -2 -6 हुआ नहीं हुआ, ठीक है। कैपिटल X प्लस 1 प्लस दिस 1, इसको आप उधर ले जाना जरा 6 को, 6 पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इज x, तो x क्या आ गया पॉजिटिव 5। अब हम यहां लिखेंगे हेंस, जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स में भी करवाता हूं, हेंस क्या लेट किया था, ऑक्सीडेशन नंबर, जहां लेट के बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज व्हाट पॉजिटिव 5। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया, वो कैपिटल X के बराबर था ना, तो ये चीज इसके बराबर आ गई। प्रॉब्लम किसी को ये चीज उन्होंने यहां पे करवाई है। सिमिलरली अब जरा यहां पे आ जाए आप लोग,